नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे। चर्चा करेंगे आज के सेशन में। वैसे तो ये तय किया था कि अब इस महीने हम पूरे महीने ही रिवीजन करेंगे, लेकिन फिर ये सोचा कि साथ साथ में थोड़ा सा जो है एक सेशन हम जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेके आते हैं, और वो वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर हम करने का प्रयत्न करते हैं जो कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा हाल ही के अंदर 2021, 22 एंड 20, 19 में 20 में तो कोरोना था, लेकिन 2015 से लेकर और 2022 तक में जो पेपर हुए हैं और उन पेपरों में जो अधीनस्थ बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चनों को एक बार कवर किया जाए। तो इसीलिए 2015 से लेकर और 2022 तक जो पेपर हुए हैं उनकी आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, और पेपर वाइज आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, ना कि टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज हम रिवीजन क्लास होने के बाद करेंगे। अभी अधीनस्थ बोर्ड के जो पेपर हैं उन पेपर के अकॉर्डिंग आपसे मैं जो है वो डिस्कस करूंगा कि कौन से पेपर में राजस्थान जीके के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो इससे दो चीजें आपकी क्लियर होगी। एक तो कि अधीनस्थ बोर्ड जीके किस लेवल का पूछेगा, क्योंकि अभी समय है हमारे पास तो हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। दूसरा, अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चनों का जब हम अभ्यास करेंगे तो हमारे लगभग रीट लेवल फर्स्ट में 100-120 नंबर के क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके के, और रीट लेवल सेकंड में लगभग आपके 80 नंबर का पार्ट है ना। उसमें से 10 नंबर का बाकी पार्ट है, लगभग 70 नंबर का पार्ट है। तो उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे तो मान के चलिए कि लगभग 70% क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आने की संभावना रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और RSMSSB के द्वारा करवाए गए 2015 से 2022 तक के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम वाइज करते हैं। सर्टिफिकेट आ गए हैं, आप में से बहुत सारे लोग लेके भी आ गए हैं, तो अब सर्टिफिकेट को घर पे रखें और अध्ययन करना जो है आप शुरू कर दीजिएगा। कैसे हैं आप? अमन स्वागत आपका, इंदु जी स्वागत आपका, मुकेश चौधरी कैसे हैं? श्रीनु सैनी स्वागत आपका, लाभू राम जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? मुकेश चौधरी कैसे हैं आप? जीके विद मुकेश आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। घनश्याम जी कैसे हैं आप? आरती कुमारी स्वागत आपका। पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान जीके, और इसमें चर्चा करते हैं अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन RSMSSB राजस्थान जीके। इसमें आपके राजस्थान जीके से संबंधित सारे कवर हो जाएंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पहला पेपर कौन सा है पहले तो ये देख लीजिएगा। ये जो पेपर हुआ है आपका, ये हुआ है 9 जुलाई 2022 को। 9 जुलाई 2022 को ये पेपर हुआ है, और ये जो पेपर है वो है आपका हाउस कीपर भर्ती। एक भर्ती आई थी हाउस कीपर, इस भर्ती का ये पेपर है। इसमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी हम जो है यहां पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हुरडा सम्मेलन जो 1734 को हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बता दीजिए। लेटेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूछा जा चुका है लेटेस्ट पेपर के अंदर। तो बताइए किसने की थी? तो आप सब जानते हैं कि हुरडा सम्मेलन जो है इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। और ये जो
हुड्डा सम्मेलन है वो असफल क्यों इसलिए हुआ, क्योंकि सवाई जयसिंह जो है वो डिसीजन नहीं ले पाए। तो सवाई जयसिंह के कारण या जयपुर के शासकों के कारण ये जो हुड्डा सम्मेलन है वो ज्यादा सफल नहीं हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है। राजस्थान के अंदर जो कुछ किले ऐसे हैं, दुर्ग ऐसे हैं जिनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो बताएं कि कौन सा किला है जो इस विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। और आप सब जानते हैं कि राजस्थान के कितने जिले हैं, 6 जिले नहीं किले, 6 किले हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। तो इसमें से कौन सा किला शामिल नहीं है। देखिए गागरोन, जैसलमेर और कुंभलगढ़, ये तो तीनों ही जो है वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, बट असलगढ़ इसमें जो है वो शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है इसमें, असलगढ़ जो है आपका शामिल इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि जयपुर के किस शासक ने ब्रज निधि उपनाम से कविताएं लिखी है। जयपुर का कौन सा शासक है जो अपनी कविता लिखता था और नीचे राइटर का नाम लिखता था ब्रज निधि। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो स्वाई प्रताप सिंह जो है वो ब्रज निधि के नाम से कई कविताएं जो है इन्होंने लिखी है। तो उत्तर आपका आ जाएगा क्या, ए उत्तर आ जाएगा, स्वाई प्रताप सिंह। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है आपका वो आता है कि निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्य, चरी नृत्य जानते हो कौन सा होता है, जिसमें सर के ऊपर टोकनी और टोकनी के ऊपर जो है वो और टोकनी और फिर उस टोकनी के ऊपर जो है वो चरी यानी जो आपके चरी के बीज होते हैं उनमें आग लगाई जाती है, यानी सर के ऊपर अग्नि टोकनी रख के उस टोकनी में अग्नि जला के जो है नृत्य किया जाता है। इस तरीके का एक नृत्य होता है चरी नृत्य। तो कौन, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है वो कौन है। तो आप सब जानते हैं कि फलकूबाई जो है वो चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। गुलाबो, तीजन बाई और मांगी बाई ये भी राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, कानबेलिया नृत्य की है। और तीजन बाई का नाम याद नहीं आ रहा, इसको भी देखेंगे तीजन बाई का संबंध किसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा, पीड़ो पोमचो, गुलाबी पोमचा है ना, तो पोमचा को कहा जाता है, पोमचे को कहा जाता है पीला, कवरचोर, कटकी या फेट्या। क्या कहा जाता है पोमचे को। उत्तर तो हालांकि मैंने आपको बता दिया है, अब आपको तो बस इसको कंफर्म करना है कि यही उत्तर है। गुलाबो कालबेलिया के लिए जानी जाती है। बिनोला के बीजों को जगाया जाता है क्योंकि उसमें ऑयल की मात्रा होती है और वो लंबे समय तक जलते रहते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। तो उत्तर आएगा क्या आपका, देखिए पोमचे को राजस्थान में जो है वो पीला कहा जाता है। जब इसका रंग पीला होता है तो पीला कहा जाता है और गुलाबी होता है तो गुलाबी पोमचा कहा जाता है। देखिए डेली प्रयास मैं ये करूंगा कि 100 से 80 क्वेश्चन करें और 100 से 80 क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो थोड़ा जो है वो ज्यादा क्वेश्चनों की डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर क्वेश्चन 20-30 करते हैं, जनरली मैं देखा, मैं ये सेशन लेके आने से पहले मैंने यूट्यूब पर बहुत ज्यादा देखा कि क्वेश्चन कैसे करवाए जाते हैं। जनरली 20 या 30 क्वेश्चन डेली करवाए जाते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल करवाते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिटेल में करवाते हैं। मेरा टारगेट ये है कि ज्यादा क्वेश्चन करें। अपना टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें और ज्यादा क्वेश्चन करें तो उससे हमें क्या होगा, ज्यादा क्वेश्चन कवर होंगे और फिर उनका रिवाइज आप कर लेना। 2 बार रिवीजन करोगे तो क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है, और यही एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा सही रहेगा। ये जो पेपर है आपका, ये हाउस कीपर का पेपर है, जुलाई 2022 को हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, राजस्थान में राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र जो है इसका प्रकाशन किसने किया था। राजस्थान केसरी का जो प्रकाशन किया था वो किसने किया था, विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, केसरी सिंह बारठ और अर्जुन लाल सेठी।
बताएं क्या उत्तर होगा। तो उत्तर आता है यहां पर आपका कि ये जो राजस्थान केसरी है ये विजय सिंह पथिक के द्वारा जो है वो प्रकाशित क्या है, समाचार पत्र है। नेक्स्ट आता है आपका, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राजधानी जो है कहां पर स्थापित की। तो आप सब जानते हैं, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि राजधानी को जो है वो चावंड ट्रांसफर कर दिया गया। कहां पर, चावंड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावंड राजधानी कब बनी और कब तक रही, महाराणा प्रताप के शासनकाल में कब तक रही, टोटल कब तक रही। तो चावंड जो है वो क्या बनाया गया, राजधानी बनाई गई। बिल्कुल, साइको के भी आपको पुराने क्वेश्चन करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है। गणगौर का जो पर्व है वो किस महीने में जो है वो मनाया जाता है। तो गणगौर तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, गणगौर बता दो। गणगौर तो आप कोई भी बता सकता है, राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है कि गणगौर जो है वो चैत्र माह में जो है वो मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं। तो जूते हुए खेत भी अभी हमने हाल ही में पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता, और फिर हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं भी पढ़ी थी। तो बता दीजिए कौन सा स्थान है जहां जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आप सब ये कहोगे कि सर ये तो कालीबंगा है। तो बिल्कुल कालीबंगा से हमें जो है वो जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है वो आता है आपका, उषा मस्जिद कहां स्थित है। उषा मस्जिद कहां स्थित है। देखो दो तरीके से क्वेश्चन करवाए जा सकते हैं, एक डिटेल क्वेश्चन, एक रैपिड फायर क्वेश्चन। रैपिड फायर क्वेश्चन में थोड़ा तेज चलना होता है और फटाफट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये जो रैपिड फायर जो है वो क्वेश्चन रहने वाले हैं। उषा मस्जिद कहां है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। उषा मस्जिद कहां है, और ये मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। उषा मस्जिद जो है वो आपकी बयाना भरतपुर में स्थित है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट या एजेंट कौन था। यानी उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था, पीए जो था, वो कौन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताओ क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा। उदयपुर में कौन था। तो उदयपुर में था कैप्टन सावर्स। कौन थे, कैप्टन सावर्स था। इसके बाद कू क्या है। तो कू भी आप अच्छी तरह से जानते हो, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। देखो जनरली ये कहा जाता है कि यार जैसे कोई बच्चा अगर कहीं पर क्वेश्चन करता है तो यार कहता है यार कू, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। लेकिन कोई भी क्वेश्चन सरल या कठिन का लेना देना नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड ये नहीं देखता कि क्वेश्चन सरल है कि कठिन है, उसके लाइन में आ गया तो वो क्वेश्चन पेपर में आता है। तो हर प्रकार के क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। चूंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो इससे क्या होगा कि हर प्रकार के क्वेश्चन, सरल कठिन, सब क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज हो जाएंगे। तो कू जो है वो क्या है आपके, कू जो है वो भील या मीना, बताओ किसके घर है। कू जो है वो किसके घर है। तो मीना जनजाति का, भील जनजाति का घर है ये। भीलों का क्या है, ये घर है कू, ठीक है। थोड़ा सा एबीसीडी में गलती हो गई है। भील जनजाति के घरों को कू कहा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने हर क्वेश्चन के पहले जब भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको उसका पेपर बताऊंगा। और ये पेपर हुआ था 6 जुलाई 2022 को, हाउस कीपिंग पेपर हुआ था एक, हाउस कीपिंग की भर्ती में, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। ये सारे के सारे पेपर ही करवा रहा हूं आपको। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए हैं। पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध जो है वो लड़े गए हैं। तो इन दोनों के मध्य तो 2 युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 और 92। तो उत्तर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है। देखो आहड़ की संरचना, आहड़ की
HD सांकलिया, ओझियाना, के एम पुरी, बेराट, DR साहनी, बागोर, VN मिश्र। यहां पर एक जो है वो गलत है, कौन सा गलत है ये बताओ? देखिए आप सब जानते हैं कि ओझियाना जो सभ्यता है इसकी खोज जो है वो KM पुरी ने नहीं की। तो कमेंट में बताओ, हाल ही में मैंने आपको ये सारी सभ्यताएं करवाई है, अभी तो करवाई है, थोड़ा ही दिन हुआ है, तो बताओ ओझियाना जो सभ्यता है इसकी खोज किसने की? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ओझियाना की खोज जो है वो किसने की? जल्दी से कमेंट करके बताओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। और अभी एक और पेपर करेंगे, डेली टारगेट बना के चलेंगे कि 2 पेपर डेली करें। देखिए इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? इसकी जो खोज की थी वो की थी BR मीना ने। किसने की थी? BR मीना। BR मीना ने यहां पर कार्य किए थे उत्खनन वगैरह के। ठीक है, इनके साथ एक और नाम भी आता है, BR मीना के साथ एक और नाम क्या आता है, मैंने आपको करवाया है, हाल ही में करवाया है, अगर याद आ रहा हो तो बताओ। आलोक त्रिपाठी। आलोक त्रिपाठी, 2 नाम आते हैं किसके साथ? ओझियाना के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि जिस शासक के ये समकालीन थे उन्हीं से इनका युद्ध भी हुआ था। तो कौन से शासक थे जिनके साथ इनका युद्ध हुआ था, बताओ कौन से शासक थे? मोहम्मद गजनवी से इन्होंने जो है वो गायों की रक्षा करने के लिए युद्ध किया था। तो सी उत्तर हो जाएगा, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहां आयोजित होता है? सीताबाड़ी का मेला बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप आसानी से इस क्वेश्चन का जो है उत्तर दे सकते हैं कि सीताबाड़ी का जो मेला है वो कहां पर होता है? केलवाड़ा। सीताबाड़ी मेला का आयोजन केलवाड़ा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र असंगत बताना है। देखो तत्वाद्य, एक तारा यानी जिसमें एक तार हो, ये तो सही है। सुशीर वाद्य अलगोचा, ये भी सही है। घन वाद्य खड़ताल और अवनद वाद्य जंतर। बताओ क्या उत्तर होगा? 2 तो सही है, 50-50 चांस आपके साथ में है। हाँ, सेम डे आधे घंटे में मिल जाएगा, वहां पर टाइम नहीं लगेगा। वहां पर आप अपना प्रिंट निकाल के जाओ, एक ID साथ में लेके जाओ, कोई टाइम नहीं लगेगा, गए और सर्टिफिकेट मिला। एक दिन लगेगा ही नहीं, एक दिन कहां लगेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे खड़ा रहना पड़ सकता है अगर भीड़ हुई तो देखो खड़ताल भी जो है वो क्या है? घन वाद्य है, ये सही है। पर जंतर जो है, जंतर क्या है? ये अवनद वाद्य नहीं है। तो जंतर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, बताओ? जंतर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? जंतर जो है वो तार होता है, बिल्कुल, ये तत्वाध्याय में ही आएगा। तो यहां पर डी उत्तर आपका जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? नेजा जम्मा और रिखिया, ये तीनों नाम आप बहुत अच्छे तरीके से सुन चुके हैं जब आप लोक देवता पढ़ते हैं तो। ठीक है, जम्मा, नेजा और रिखिया बहुत अच्छे से जानते हो आप, जल्दी से बता दो। इन तीनों का ही जो संबंध है वो किससे है, जल्दी से बताएंगे तो रामदेव जी के जो रात्रि जागरण होते हैं
उन्हें क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी की जो ध्वजा होती है उसे क्या कहा जाता है? नेजा, ध्वजा। और रामदेव जी के जो मेघवाल भगत है, मेघवाल जो भगत हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? बाहर देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा, सूर्य मंदिर झालावाड़ झालरापाटन, करणी माता मंदिर बीकानेर, जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर। अब देखिए, सुमेलित नहीं है आपको ढूंढना है, तो हमें पता है करणी माता मंदिर बीकानेर सही है। अब और एक बात ध्यान रखिए, अधीनस्थ बोर्ड कम से कम आपको 4 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा मिलान वाले, ठीक है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे उनसे हमें बड़ी सहायता मिलेगी ऐसे क्वेश्चनों को हल करने में। तो इसीलिए हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन आपके लिए लेके आए हैं। तो देखिए, सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ सही है, बाहर देवरा मंदिर भी भीलवाड़ा में है, लेकिन जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर में नहीं है। तो कहां है जगत शिरोमणि मंदिर? बताओ जल्दी से कमेंट करके। जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर स्थित है? आमेर में है। किसने बनाया था? जल्दी से कमेंट करो। अपने पुत्र की याद में किसने बनाया था? जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर है, किसने अपने पुत्र की याद में बनाया था? जगत सिंह की याद में, आमेर में। इनकी मां का नाम बताओ जल्दी से, मां का नाम बताओ। कनकावती, कनकावती ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, नथमल और सलीम सिंह की हवेलियां स्थित है। नथमल और सलीम सिंह दोनों ही हवेलियां कहां पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हवेलियां हम पढ़ चुके हैं, आप आसानी से बता सकते हैं, बता दीजिए। ठीक है, मानसिंह की रानी, बिल्कुल बहुत अच्छा बताया आपने, मानसिंह की पत्नी। देखिए, नथमल और सालिम सिंह, इन दोनों, ये दोनों हवेलियां जो है वो आपकी जैसलमेर में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतरराष्ट्रीय, किस जिले में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा है? तो अंतरराज्य तो पाकिस्तान, अंतरराष्ट्रीय तो पाकिस्तान की हो गई, और अंतरराज्य देखो, बीकानेर, जालोर, बाड़मेर, हनुमानगढ़। तो बीकानेर के साथ तो पाकिस्तान की लगती है केवल, जालोर के साथ पाकिस्तान की लगती नहीं है, बाड़मेर के साथ केवल पाकिस्तान की लगती है। और किसकी लगती है बाड़मेर के साथ? बाड़मेर के साथ और किसकी लगती है? बाड़मेर के साथ गुजरात की लगती है ना, गुजरात। गुजरात और बाड़मेर, हनुमानगढ़ के साथ किसकी लगती है? पंजाब की लगती है। तो उत्तर क्या हो गया आपका कि कौन सा जिला है जिसके साथ अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा दोनों लगती है? तो बी उत्तर सही हो गया। क्या उत्तर सही हो गया आपका? बी उत्तर सही हो गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके सही होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, शोर शाम, शोर शाम घास का मैदान किस जिले में? ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें जनरली कहीं पर मिलते नहीं है, कोचिंग में भी नहीं मिलते हैं, कोई क्लास में आप पढ़ते हो तब भी नहीं मिलते हैं, एनसीईआरटी में भी और आरबीएसई में भी बड़ी गहराई से पढ़े तब जाके मिलते हैं। और इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने आवश्यक होते हैं कि इस तरीके के अगर क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं तो हमारा आसान हो जाएगा। शोर शाम, शोर शान घास, इससे पहले हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ना? जब हम डिटेल कर रहे थे तब भी हम ये क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए, हमारे सामने नहीं आया था ये क्वेश्चन। तो बताओ कहां पाई जाती है ये घास? क्या है ये, क्या है?
ऐसे क्वेश्चन कवर हो जाएं हमारे, हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे नहीं आने वाले हैं, लेकिन जितने भी आने वाले हैं अगर हम उनको कवर कर लेते हैं तो इससे हमें क्या होगा, इससे हमें क्या होगा, इससे हमें काफी ज्यादा जो है वो बेनिफिट होगा। तो यह जो घास है वो कहां पाई जाती है, यह जो घास है वो पाई जाती है आपकी 12 जिले में। कहां पाई जाती है, 12 जिले में जो है वो पाई जाती है। मोस्ट क्वेश्चन में इसको आप जो है वो लिख लीजिएगा। किस में लिख लीजिएगा, मोस्ट क्वेश्चन में लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और उत्पादक जिला सुमेलित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर आएंगे। टंगस्टन, नागौर एंड फेल्सपार, फेल्सपार उदयपुर, गरनेट टोंक, वोलिस्टोनाइट सिरोही। तो देखो फेल्सपार जो है ये क्या लगता है आपको, सुमेलित है कि नहीं है। इसमें ये जो है फेल्सपार जो है वो अजमेर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, अजमेर में। फेल पास कहां होते हैं, अजमेर में होते हैं। तो सी आपका ये ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बहुत सुंदर प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताएं ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। बिल्कुल, ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है आपका कहां स्थित है, ये स्थित है आपका बीकानेर में। सी उत्तर होगा यहां पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, छप्पन का मैदान अवस्थित है। छप्पन का मैदान हम जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा या प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वहीं पर हमें क्या पाया जाता है, छप्पन का मैदान पाया जाता है। क्या पाया जाता है, छप्पन का मैदान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। मैंने कहा था ना कि आपसे सबसे ऊंची सबसे छोटी ये नहीं पूछा जाएगा। अब ये ट्रेंड नहीं रहा है, अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे, मध्य अरावली की सबसे छोटी या दक्षिणी अरावली में कौन सी नहीं है, मध्य अरावली में कौन सी नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो बताएं कि चोटी कौन सी है जो दक्षिणी अरावली में नहीं है। पहले तो दक्षिणी अरावली है कौन सी, ये जो आपकी सिरोही वाला जो भाग है वो दक्षिणी अरावली है। दक्षिणी अरावली सिरोही वाला ही तो भाग है। तो शेर तो है यहां पर, और बताओ कौन सी नहीं है। दिलवाड़ा भी है, कमलनाथ भी है, लेकिन बिलाली यहां पर स्थित नहीं है। तो बिलाली जो है वो दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है, ये है मध्य राजस्थान में। और मध्य राजस्थान में कहां है ये, जयपुर में है ना, मध्य राजस्थान जयपुर। तो ऐसे क्वेश्चन हमें खास तौर पर याद रखने पड़ेंगे। और देखो चाहे हम डिटेल कितना भी पढ़ें, डिटेल पढ़ने के बाद हमें प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। प्रीवियस ईयर ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये मूल्यांकन के लिए कम कर रहे हैं, सीखने के लिए ज्यादा कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे तो हम टॉपिक वाइज आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, क्या लेके आएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान और नदी सही सुमेलित नहीं है। देखिए, जानो पाव की पहाड़ी चंबल से निकलती है क्या, जानो पाओ की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, आपको सही नहीं है बताना है। नाग पहाड़ी से लूनी नदी, अभी पढ़ा था। गोगुंदा की पहाड़ी से बेड़िस नदी, और बिजराल पहाड़ी से बनास नदी। अब देखो यहां पर एक चीज है जो मुझे सही नहीं लग रही है, और शायद वही चीज आपको भी सही नहीं लग रही है। बताओ कौन सी यहां पर गलत है, जल्दी से कमेंट करो।
सॉरी दोस्तों, कुछ समय के लिए आपसे कनेक्शन जो है वो टूट गया था, नेटवर्क में कोई टेक्निकल एरर आ गया जिसके कारण कुछ समय के लिए नेट बंद हो गया और आपसे कनेक्टिविटी टूट गई थी। लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था वो 28 नंबर क्वेश्चन किया था। इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका, ये तो 28 नंबर क्वेश्चन था, ये आपका गांगे वाला बीकानेर में नहीं है। इसके बाद हमने चर्चा की राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति कब आई थी, तो 2010 में आई थी। और अब ये इस पेपर में इतने ही क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट पेपर आपका शुरू होता है। नेक्स्ट पेपर है ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा 2022, जो कि 9 जुलाई 2022 को हुआ। नौ जुलाई 2022 को पेपर हुआ है ग्राम विकास अधिकारी का। आइए इस पेपर में चर्चा करते हैं कि राजस्थान जीके के किस तरीके के जो है वो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 27 में से 27, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। देखिए ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ये रैपिड फायर क्वेश्चन है, तो इस सीरीज में क्वेश्चन ज्यादा करेंगे हम, क्योंकि टारगेट ये है कि 2015 से 2022 तक के सारे पेपर कवर करवाऊं मैं। और लगभग इसके अंदर जो है आपके 91 पेपर हैं, 91 पेपर। तो 2015 से लेकर 2022 तक 91 पेपर हो चुके हैं और उन 91 पेपर का जो है वो क्वेश्चन करवाना है। इसीलिए ये जो सीरीज है वो रैपिड फायर सीरीज है और इसमें आप फटाफट उत्तर देंगे और मैं फटाफट क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तैयार हैं आप? तैयार हैं आप सारे बच्चे? आप पेपर दे के आए थे तो एक बार फिर से देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके अब सही हो रहे हैं उस टाइम के आगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा ये कि राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ किया गया है। देखिए 2022 का पेपर है तो 2022 का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है, तो आपसे पूछा जा सकता है पीएम वाणी योजना। ये जो क्वेश्चन करंट अफेयर के करेंगे आप 2022 के जितने भी पेपर हैं वो तो खास तौर पर आप ध्यान रखना, क्योंकि इनमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो 2023 में जो रीट मुख्य परीक्षा होगी उसमें भी पूछा जा सकता है। तो प्रतापगढ़ में शुरुआत हुई थी पीएम वाणी योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती है। तो राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश होती है वो कौन से महीने में होती है। पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। और मावठ हमेशा होती है कब, मावठ कब होती है, मावठ होती है दिसंबर और जनवरी में, सर्दियों के अंदर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई कब। यह बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, बता दीजिए। मरु विकास परियोजना की जो शुरुआत हुई थी राजस्थान में वो कब हुई थी। तो मरु विकास जो परियोजना है इसका प्रारंभ किया गया था वर्ष 1977-78 में। कब किया गया था, 1977-78 में, जिसका टारगेट था कि मरुस्थल के प्रसार को रोकना प्लस मरुस्थल को और ज्यादा हरा भरा करना और यहां पर इंदिरा गांधी नहर का फैलाव बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। ये जितने भी सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है इनको तो खास तौर पर आप हाईलाइट रखें, यहां से क्वेश्चन रिपीट होंगे, ये निश्चित बात है। तो बरखान, लाठी श्रृंखला, इशेलबर्ग और प्याला। प्याला क्या है, देखो बरखान और प्याला इनको तो आप अच्छी तरह से जानते हो। लाठी सीरीज क्या है इसको भी आप अच्छी तरह से जानते हो, ये भूगर्भीय जल पट्टी है। तो पहले मान लीजिए आपको एक ही 100% पता, ये एक तो है कि जो है वो लाठी सीरीज क्या है, भूगर्भीय जल पट्टी। तो बी के साथ 4 आना चाहिए, बी के साथ 4 1 में आ रहा है, बी के साथ 4 2 में आ रहा है और बी का साथ 4 3 में आ रहा है। तो इसका अर्थ है कि ये तो ऑप्शन अपना गलत हो गया। अब देखते हैं दूसरा, प्याला किसे कहते हैं। बरखान क्या है, बरखान जो है वो एक बालू का स्तूप है ना, बालू का स्तूप ही तो है बरखान, ठीक है। और प्याला क्या है, प्याला जो है वो क्या है, प्याला शुष्क झीलें जो होती है,
शुष्क झीलें यानी मरुस्थल के अंदर धोरों के बीच जो झील बनती है उसे प्याला झील कहते हैं। तो आपका मैच हो जाएगा। और फिर बचा क्या, इशेलबर्ग। इशेलबर्ग जो है वो क्या है, ये आबू पर्वत का खंड है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन जो है आप कोई भी प्रैक्टिस सेट करें चाहे, ठीक है, आप कहीं से भी प्रैक्टिस सेट करें, लेकिन कोई भी प्रैक्टिस सेट इन लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। ये जो क्वेश्चन है वो पेपर का फील करवाते हैं और पेपर के कठिनाई लेवल इससे ज्यादा नहीं आता, क्योंकि ये तो आए हुए पेपर हैं। इसीलिए ज्यादा अच्छा ये रहता है कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे मनोविज्ञान के, राजस्थान जीके के, इंडिया जीके के, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा, लेकिन डिटेल पढ़ने के बाद। नेक्स्ट देखिए, सिरोही पाली जालोर जिला राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है। देखो ये सिरोही है, यहां पर ये सिरोही, और इसके बाद ये आपका पाली जो है, ये जालोर जो है, ये किस जलवायु प्रदेश में आता है। देखो सिरोही थोड़ा सा अलग आता है, पाली और जालोर तो एक ही जलवायु प्रदेश के भाग हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको और बाद में समझ के बताऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एक अपने आप में अलग ही क्वेश्चन है। तो यहां पर उत्तर था आपका सेकंड बी में आता है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ो, मैं इस पर और थोड़ी चर्चा आपसे बाद में करूंगा, ठीक है। इसको इसलिए स्टार लगा के छोड़ा है। ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवात, अलवर, भरतपुर, भोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़। ये भी मैंने आपको जब राजस्थान के अंदर भौतिक विभाग हम पढ़ रहे थे तो इस तरीके के क्षेत्रों का अलग अलग डिवाइडेशन करवाया था। हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, झालावाड़ बिल्कुल सही है, सही है ना। वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा जो झुंझुनू के आसपास का क्षेत्र है, झुंझुनू का, वहां पर भी एक वागड़ क्षेत्र है, बागड़, ये क्या है, वागड़। इसके बाद मेवात जो है अलवर भरतपुर सही है, लेकिन भोमट क्षेत्र जो है प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ है, ये बात यहां पर जो है वो कतई सही नहीं है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा कथन असत्य कथन है। ऐसे क्वेश्चन बड़े पेपर में कठिन लगते हैं। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। शुष्क सागवान वन, मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं सिरोही जिले में मिलते हैं। आपको इसमें से असंगत या असत्य ढूंढना है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकतर पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। अब देखो थोड़ा सा इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो कठिन होता है। देखो पहला है शुष्क सागवान। देखो सागवान जो है वो आपका दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है, ये बात सत्य है। पतझड़ और मिश्रित पतझड़ वन जो है वो भी, ये बात सही है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही में पाया जाता है। उपोष्ण, न तो उष्ण और न ही, यानी न तो मान लो बहुत ज्यादा उपोष्ण बीच का मौसम होता है, तो यहां पर सदाबहार वन पाया जाता है जो कि आबू में पाया जाएगा, क्योंकि आबू की जलवायु जो है वो ठीक है, वहां पर ज्यादा गर्मी नहीं है, तो ये भी ठीक है। लेकिन उष्ण कटिबंधीय वन कांटेदार वन कहां पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, और रेगिस्तान कहां पर है, पश्चिम में है। तो ये बात यहां पर गलत हो गई। कांटेदार वन पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं, ये बात यहां पर क्या हो गई है, गलत हो गई है, ये पश्चिम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान के घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है। यानी एक योजना आई थी जिसमें घर पर कुछ पौधे लगाने की बात कही गई थी, सरकार के द्वारा पौधे वितरित भी किए गए थे, और ये औषधि पौधे थे। क्या थे ये, औषधि पौधे थे। क्या थे ये, औषधि पौधे थे। कौन से पौधे हैं ये जो इनमें शामिल नहीं है, अश्वगंधा, मूसली, गिलोय या कालमेघ। क्या उत्तर होगा बताओ, 8 नंबर का। तो इसमें मूसली जो है वो घर पर नहीं दिया गया था। गिलोय तो सबसे ज्यादा बेहतरीन था घर पे लगाने के लिए,
गिलोय की बेल लगती है, आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार, यानी नए वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फीसोल मृदा पाई जाती है। एल्फीसोल कहां पाई जाती है? एल्फीसोल कहां पाई जाती है? ऐसी कोई बात नहीं है, बी सही हो रहे हैं, डी सही हो रहे हैं। पेपर में जिस तरीके से आया था वही पेपर है पूरा का पूरा, और आंसर की भी अधीनस्थ बोर्ड की ही आंसर की है। तो एल्फीसोल जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी जयपुर, अलवर और कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमण कालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? यानी राजस्थान के जो रेतीले शुष्क मैदान हैं उन्हें और अर्ध शुष्क मैदानों को कौन सी वर्षा रेखा है जो दो भागों में बांटती है? शुष्क और अर्ध शुष्क मैदानों को डिवाइड करने वाली जो वर्षा रेखा है वो कौन सी है? और ये बात भी आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। याद करेंगे आप, अगर राजस्थान के मैप को अगर आप याद करते हैं तो ये तो अरावली है। अरावली तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से डिवाइड करती है राजस्थान को दो भागों में, और यहां पर एक रेखा और जाती है जो राजस्थान को, यहां तो 0 से 25 होता है और यहां 25 से 50 होता है। तो ये जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये राजस्थान को अर्ध शुष्क और शुष्क में डिवाइड करती है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नमकीन या खारे पानी का झील नहीं है? कावोद, डीडवाना, रेवासा, जेतसागर। तो देखिए, डीडवाना तो खारी है ही है, रेवासा बताओ, खारी एक मीठी है रेवासा। रेवासा जो है यह भी क्या है? खारी है। कावोद भी जो है वो नागौर में है, खारी है, लेकिन जेतसागर जो है वो खारी नहीं है। अब कमेंट में बताओ जेतसागर कहां है जल्दी से, ठीक है? तब तक मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, यह है कि कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? देखो, राजस्थान ये है आपका, है ना, राजस्थान आपका ये है, ये मान लीजिए थोड़ा सा हो सकता है कि मैं पूरा सही ना हो, है ही नहीं है पूरा तो सही, लेकिन ऐसा राजस्थान है, उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। उत्तर दिशा कौन सी है? ये है उत्तर। तो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है राजस्थान में कौन सी नदी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। उत्तर दिशा से एक नदी प्रवेश करती है, ऐसे और ऐसे चली जाती है। याद आया कोई? पाकिस्तान तक चली जाती है, घग्गर नदी है। सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरावली नवीनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? अरावली नवीनीकरण योजना के तहत जो जिला नहीं आता है वो आपका कौन सा है? ये जो जिला है आपका अजमेर नहीं आता है। इसमें क्या नहीं आता है? अजमेर नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गार्डन यानी तांबड़ा राजमहल प्रसिद्ध है, पन्ना के लिए काला गुमान, पाइराइट के लिए सरवाड़, घिया पत्थर के लिए ऋषभदेव। बताओ कौन सा क्षेत्र को, कौन सा खनिज और उसका उत्पादक क्षेत्र जो है वो नहीं सही है? बताएं क्या उत्तर होगा इसमें? देखिए, पाइराइट जो है वो सरवाड़ में नहीं पाया जाता है, यानी पाइराइट के लिए सरवाड़ जो है वो प्रसिद्ध, सरवाड़ जो है वो प्रसिद्ध, सरवाड़ जो है वो प्रसिद्ध नहीं है। किसके लिए? पाइराइट के लिए। पाइराइट के लिए सरवाड़ प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, जोगनिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में, सुनहरी कोठी सीकर में, और मूसी महारानी की छतरी अलवर में। बताओ कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है?
कौन सा सुमेलित नहीं है?